वजूहात की वजह से बड़ा हंगामा बरपा है। हकीकत टीवी एक एक चीज आपको बताता रहा, आपको बताई गई सारी बात कि असल में मेजर गौरव आर्य ने प्रोपेगेंडा किया मुल्ला बरादर के हवाले से कि हक्कानियों ने उनको गोली मारी, कि हक्कानी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन, सबसे क्लास के फाइटर्स हैं। बदरी फोर्सेस उन्हीं के अंदर से निकली है और उन लोगों ने अब इंडिया को नहीं छोड़ना। और हक्कानी पाकिस्तान के साथ इस तरह कनेक्टेड है जिस तरह आप समझ लीजिए दो सगे भाई होते हैं। ये असल में हक्कानी ही थे जिन्होंने कई टीटीपी वालों को भी मारा था और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के ऊपर खरोश आए मतलब हमारे सीने के ऊपर किसी ने कोई वार किया है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त इंडिया बार बार अपने रिपोर्टर्स भेज रहा है जो पाकिस्तानी है, जो उनके लिए भी काम करते हैं, उनको जाकर कहता है कि आपने इंटरव्यू करना है। अनस हक्कानी जो कि जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा जिन्होंने बदरी फोर्स बनाई, सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई, वो सिराजुद्दीन हक्कानी जो वजीर दाखिला जिसके ऊपर अब करोड़ों डॉलर्स इनाम रखा गया है, उस शख्स के बारे में जिसमें पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया हुआ है। अब आप देखिए कि अनस हक्कानी ने भारत के बारे में एक बयान दिया है और वो बड़ा जबरदस्त बयान है। आगे चल के आपको इस हवाले से भारत के टॉप एंकर सुधीर चौधरी का भी क्लिप सुनवाएंगे। वो बड़ा परेशान है वहां पर अनस हक्कानी के इस बयान के बाद। कहा है कि जो दोस्ती होनी थी हमारी अब वो भी नहीं रहेगी तालिबान के साथ। तालिबान कुछ अरसा से इंडिया के खिलाफ कोई बड़ा तगड़ा बयान नहीं दे रहे थे। उनकी कोशिश थी कि इंडिया ने भी चलो अमेरिका की तरह अगर काम किया है तो हम फिर भी ताल्लुकात रखें। लेकिन जो मुल्ला बरादर के हवाले से हक्कानियों पर इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गोली मारी, उसके बाद अब अनस हक्कानी आए हैं मैदान में। और हक्कानीज की वजह से आप जानते हैं कि इमरान खान ने इंटरव्यूज़ में हक्कानीज की बात की। आज सेक्रेटरी ब्लिंकन हक्कानी की बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे हक्कानीज का पूछ रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर हक्कानीज डिस्कस हो रहे हैं। अब अनस हक्कानी आए हैं, उन्होंने आकर कहा है कि 20 साल इंडिया ने हमारे खिलाफ जंग लड़ी, हमारे दुश्मनों का साथ दिया, बदतरीन सूरत हाल पैदा की, जलती पर तेल छिड़का और तालिबान क्लियर कर देना चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान और अफगान लोगों का दुश्मन है। हमेशा से भारतीय मीडिया ने झूठ का सहारा लिया, इनकी हुकूमत झूठ पर पली है और हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी तरह की कोई हमारे दरमियान लड़ाई नहीं है। हम पहले भी एक थे, आज भी एक है और एक की वजह से हम जीते हैं। लेकिन मैं भारत को कह देना चाहता हूँ 20 साल तुमने अफगानों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया है और अब भी तुम पूरी कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह कोई फसाद हो जाए, किसी तरह कोई लड़ाई हो जाए। अब हम इंडिया को ऐसा कोई काम करने नहीं देंगे। इसीलिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इंडिया, भारत, मोदी या उसकी सरकार अफगानिस्तान और अफगान लोगों की बदतरीन दुश्मन है। यानी ये क्लियर कट उन्होंने जो बात की है, उसके बाद इंडिया के अंदर रोंगटे खड़े हो गए हैं और वहां पर अब एक नई क्विक फोर्स डिप्लॉय करने की बात हो रही है। वो कौन सी फोर्स है? अमेरिका को कहा जा रहा है कि आपने यहां पर एक क्विक रिएक्शन फोर्स डिप्लॉय करनी है जिसके बाद हम तालिबान का मुकाबला कर सके। आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर इस वक्त अचानक माहौल पलट गया है। कैसे पलटा है? आप ये उनके टॉप लेवल के एंकर सुधीर चौधरी का ये क्लिप देखिए जिसमें वो अनस हक्कानी के बारे में बता रहे हैं। मुल्ला बरादर टाइम मैगजीन में आए हैं, उनको तकलीफ है और वो दुनिया को बता रहे हैं कि ये भारत के लिए खतरे की घंटी बज गई है क्योंकि तालिबान का हमारे खिलाफ होना, अगर अमेरिका नहीं जीत सके तो ये इंडिया वाले कैसे जीतेंगे? अब जरा सुनिएगा, फिर उसके बाद हकीकत टीवी आपको बताएगा कि अमेरिका के साथ मामला तय हो रहे हैं कि तालिबान को डील करने के लिए करना क्या है, कौन सी फोर्स आ रही है अमेरिका की। सबसे पहले ये क्लिप देखिएगा। तालिबान के एक बड़े नेता अनस हक्कानी का इंटरव्यू किया है। ये हक्कानी नेटवर्क के नेता हैं। अनस हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं और अनस हक्कानी ने आज ये कहा है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत पक्षपाती रहा है। बहुत बड़ा बयान दिया है। अनस हक्कानी ये कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर पक्षपात कर रहा है और अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक चले युद्ध को भड़काने में भारत की भूमिका रही है। अनस हक्कानी ने भारत के मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत का मीडिया तालिबान की नकारात्मक छवि पेश कर रहा है। यानी हमें ऐसा लगता है कि तालिबानी हमें देख रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के पड़ोस में जो सरकार आई है वो भारत को लेकर कितना गलत और नेगेटिव सोचती है। तो ये अनस हक्कानी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है जिसने बहुत गंभीर आरोप
इस समय भारत पर लगाए हैं और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस इंटरव्यू का बहुत कड़ा रिएक्शन दुनिया भर में भी होगा और भारत में भी होगा, क्योंकि तालिबान की सरकार में शामिल हक्कानी नेटवर्क की तरफ से इस तरह के बयान का आना इस समय एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत मायने रखता है और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि तालिबान की जो मौजूदा सरकार है वो भारत के बारे में क्या सोचती है, और इससे ये भी पता चलता है कि भारत और तालिबान के बीच में मधुर संबंध होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम है। विराट कोहली ने तो ये समझ लिया कि अब एक कप्तान के तौर पर उनका समय यानी टाइम चला गया, लेकिन दुनिया की एक मशहूर मैगजीन को लगता है कि एक आतंकवादी का टाइम आ गया है, आतंकवादियों का टाइम आ चुका है। हम टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट आज आपको दिखाएंगे और इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी रखा गया है। लेकिन असली खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि दुनिया के इन प्रभावशाली लोगों में टाइम मैगजीन ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर का नाम भी शामिल किया है। एक आतंकवादी संगठन के संस्थापक को इस लिस्ट में शामिल करना दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। टाइम एक अमेरिकी मैगजीन है जो बहुत मशहूर है, जो बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। दुनिया भर के लोग टाइम मैगजीन की कस्में खाते हैं। टाइम मैगजीन के कवर पर अगर किसी नेता की, खिलाड़ी की, अभिनेता की तस्वीर छप जाए तो वो अपने आप को खुशकिस्मत मानता है और पूरी दुनिया उसके बारे में चर्चा करती है। टाइम मैगजीन वर्ष 1999 से लगातार हर साल दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती आ रही है। साल में एक सूची जारी होती है 100 लोगों की। इस मैगजीन के मुताबिक इन 100 लोगों का चयन 3 आधार पर होता है। वो 3 आधार आप ध्यान से सुनिएगा। पहले लोग वो हैं जिनके पास पावर है, ताकत है और दुनिया को प्रभावित करने वाले फैसले लेने के अधिकार हैं, जैसे बड़े नेता या बड़े उद्योगपति। दूसरे श्रेणी में वो लोग हैं जिनके पास पावर नहीं है लेकिन उनके विचारों ने दुनिया को बुनियादी रूप से बदला है और बदल सकते हैं। दूसरी श्रेणी वो है। और तीसरे लोग वो हैं जिन्होंने अपनी निष्पक्षता, नैतिकता और प्रतिभा से एक अलग पहचान पूरी दुनिया में हासिल की है। आपने क्लिप देखा, आपको खौफ नजर आया, आपको पता चला इनकी नफरत क्या है। यही वो अनस हक्कानी के कहा है कि इंडियन मीडिया परले दर्जे का झूठा है, मुनाफिक है और हमारा दुश्मन है। अब असल में सूरत हाल ये है कि इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि अमेरिका की क्विक रिएक्शन जो फोर्स है, जो कि असल में वेल ट्रेंड होती है, लेकिन जितनी मर्जी ट्रेंड कर ले, इससे बड़े नेवी सील के कमांडोज को तालिबान ने शिकस्त दे दी है। असल में हक्कानीज जो है ये लड़ने में इतने माहिर हैं कि इस्राएली कमांडोज इनके आगे 0/0। दुनिया के नंबर 1 कमांडोज हैं बदरी कमांडोज, और उन्होंने देखे जिन्होंने 50 ममालिक को शिकस्त दी हो, सारे कमांडोज को, CIA को, मुसाद को, रॉ को, सबको शिकस्त दी हो, क्या वो नंबर 1 नहीं होंगे? अगर वो नंबर 1 नहीं है तो कौन है फिर नंबर 1? पिछले 20 साल में उनके ऊपर हर तरह का हरबाज माया गया और वो फतह याब है। अब असल में इंडिया कह रहा है अमेरिका को कि तुम यहाँ पर क्विक रिएक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात कर दो। अगर तुम क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात कर दोगे तो तालिबान किसी भी वक्त हमलावर हो सकते हैं और उन लोगों ने अब पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पर हमला करना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर लोग तालिबान के जो रहनुमा हैं उनसे बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर अहम तरीन लोगों से भी बातचीत जारी है, वो कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ क्यों बयान नहीं देते। पहली मर्तबा अफगान तालिबान खुलकर सामने है जब उन्होंने देखा कि इंडिया इतना खतरनाक प्रोपेगेंडा करता है कि उन्होंने हमें कह दिया कि हमने उसको गोली मार दी मुल्ला बरादर को, और उसके बाद हक्कानियों ने मारी, और ये सब कुछ इक़्तिदार के लिए। अब उनको चढ़ा है गुस्सा और अब उन्होंने इंडिया के खिलाफ, अभी तो बयान है उसके खिलाफ, अब देखिएगा वो कहां कहां तक जाते। इंटरनेशनल सतह पर भी जाकर बोलेंगे और जब जरूरत होगी तो फिर हथियारों से भी उनका स्वागत होगा। अब हम आपको अफगानिस्तान से आया एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी चैनल WION के संवाददाता अनस मलिक ने तालिबान के एक बड़े नेता अनस हक्कानी का इंटरव्यू किया है। ये हक्कानी नेटवर्क के नेता हैं। अनस हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं और अनस हक्कानी ने आज ये कहा है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत पक्षपाती रहा है। बहुत बड़ा बयान दिया है। अनस हक्कानी ये कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर पक्षपात कर रहा है और अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक चले युद्ध को भड़काने में भारत की भूमिका रही है।
अनस हक्कानी ने भारत के मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत का मीडिया तालिबान की नकारात्मक छवि पेश कर रहा है। यानी हमें ऐसा लगता है कि तालिबानी हमें देख रहे हैं, जी न्यूज़ को देखते हैं और परेशान होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के पड़ोस में जो सरकार आई है वो भारत को लेकर कितना गलत और नेगेटिव सोचती है। What happens to your relations with India? Because they've shown willingness to work with the Taliban government. They've said they've got a lot of developmental projects. So how do you see that? हिंदुस्तान मुतासिफाना د کومه خبره د مثبت اړیکې کوي شل کال دوی افغانستان کې د جنگ لپاره ډېر هلې ځلې وکړې، جنگ په تدوالي کې ډېر کوښښونه کړي دي د سولې په مخنیوي کې، بلکې تر دا نن ورځې پورې موږ ته کوم راپورونه رسېږي دوی د هغه مخالفو جهاتو تر څټ ولاړ دي چې دلته جنگ ته لمنه وهل کېږي، منفي هڅې یې روان کړي دي. نو دغه پالیسي باید دوی بدله کړي. دلته په دوی په میډیایي لحاظ هم ډېر کوشش کړی دی، خلک ځان یې خراب کړی، طالب یو بد کس ورته معرفي کړی دی. نو دوی باید دوی دا پیدا نه کړي، ولس هم باید په دې پوه شي. دلته دوی منفي لیول لګي. دغه نه وروسته افغانستان کې امن راغلی، سوله راغلې، امارت اسلامي پالیسي ښکاره ده. نو د هر چا سره ډیپلوماټیکې په اصولو برابرو اړیکې غواړي. دوی باید د جنګ په ځای سولې ته کار وکړي، امن ته کار وکړي، منفي تبلیغات پرېږدي او په دې کې به کوم مشکل نه وي. तो ये अनस हक्कानी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है जिसने बहुत गंभीर आरोप इस समय भारत पर लगाए हैं और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस इंटरव्यू का बहुत कड़ा रिएक्शन दुनिया भर में भी होगा और भारत में भी होगा, क्योंकि तालिबान की सरकार में शामिल हक्कानी नेटवर्क की तरफ से इस तरह के बयान का आना इस समय एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत मायने रखता है और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि तालिबान की जो मौजूदा सरकार है वो भारत के बारे में क्या सोचती है और इससे ये भी पता चलता है कि भारत और तालिबान के बीच में मधुर संबंध होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम है।